नाम जप करो, सबकी सेवा करो। सनी खन्ना जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, जुगल किशोर जी की कृपा से प्रेम मार्ग की उत्तम व श्रेष्ठता का बोध हुआ है। उसके उपरांत भिन्न भिन्न मार्गों में रुचि उत्पन्न हुई है। मुझे लगता है अभी मेरे मन की वह स्थिति नहीं है कि एकाग्रता से केवल भक्ति मार्ग पर चल सकूं। महाराज जी, क्या भक्ति के साथ कर्म, अष्टांग योग, तंत्र, ज्ञान आदि मार्गों पर चलना चाहिए या केवल भक्ति मार्ग को ही पुश एक करना मार्ग चाहिए? कोई भी चयन कर लो, एक मार्ग शौशी परमात्मा की उपासना के मार्ग है। एक मार्ग, कई मार्गों में कैसे चल सकते हो? विषय में फंस जाता हूँ, सिर्फ भक्ति करूँ, सिर्फ भक्ति करूँ तो विषयों में फंस जाता तो हूँ। भक्ति योग को जाना ही नहीं तुमने। भक्ति से बढ़कर के निर्विषय करने वाला कोई योग नहीं, क्योंकि जितना विषय होता है सब अहंकार में होता है, और भक्ति में तो सीधे प्रभु के चरणों का दासत्व आता है। इसमें क्या, योगी को अहंकार हो सकता है, योग का, ज्ञानी को ज्ञान का हो सकता है, लेकिन भक्ति का स्वरूप यही है, अति दैन्यता, प्रभु के चरणारविंद में आम का समर्पण, ऐसा सहज और उत्तम मार्ग। और आप कह रहे हैं कि भक्ति में विषय सेवन की रुचि हो जाती, तो आप भक्ति को क्या समझे? नहीं समझे क्या है भक्ति को? इतना गौर से देखा भक्ति को, फिर कैसी बात करते हो? जिस विषय का आपको पता ही नहीं है, उसी विषय के आप ज्ञाता बनते हैं, तो कैसे आप फाइनल कर सकते हैं? भक्ति क्या है जब जान जाओगे ना, तो केवल रोते रहोगे। भक्ति का जो स्वरूप है ऐसा थोड़ी है। भक्त विषयी होता है क्या? आज तक जो बड़े बड़े योगियों और ज्ञानियों ने करके नहीं दिखाया, भक्तों के जीवन में देखा गया। नौजवान है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, 3 दिन वैश्या पास आ रही है, कहीं मन नहीं हिला। बड़े बड़े भक्त हैं, उर्वशी तैयार है उनकी सेवा में, और उन्होंने कहा कुंती से भी पवित्र भाव आपके प्रति है, ये भक्ति है। बड़े बड़े ज्ञानियों को एक मुस्कुराहट में उर्वशी जी ढेर कर दें। आप विचार कहते हो आप योग और ज्ञान, भक्ति योग आप साधारण समझते हो क्या? तो फिर सब योगों का पथिक भक्ति योग में विश्राम पाता है। आप भक्ति योग का आश्रय लेकर तंत्र भी चले। अभी क्या है कि लड़की तब तक बहुत फोटो देखती जब तक वर का वर्ण नहीं कर लेती। वर का वर्ण कर लिया फिर और फोटो की आवश्यकता नहीं होती। अगर और फोटो फिर देखती है तो उसके आगे एक शब्द लग जाता है, मन चली, कि ये संयमी नहीं है, ये मनमुखी है, मन चली, जिसको एक शब्द में, गंदे शब्दों में कहते हैं व्यभिचारिणी। तो ऐसे ही भक्ति को भी एक शब्द में कहा गया है, व्यभिचारिणी और अव्यभिचारिणी। जो भगवान की अनन्य भक्ति वो अव्यभिचारिणी होती है, और जो सब भक्ति में व्यभिचार दोष नहीं होता। आज तक काम को शांत करने का सबसे सहज और सरल उपाय जहां पाया गया वो भक्ति पाई गई। रास पंचाध्यायी का जो फल लिखा हुआ है उसमें, भागवत में, उसमें लिखा है प्रभु श्री कृष्ण की रसमयी लीला का जो गायन करता है वो हृदय रोग से रहित हो जाता है, निष्काम हो जाता है। चतुरासी जी महाप्रेम रस, उसके गायन का फल लिखा है, भवजल निधि को नाव, काम पावक को पानी। और आप कह रहे हैं कि भक्ति में विषय, आपको कैसी भक्ति का परिचय मिला है? भक्ति में कैसी बात करते हो? भक्ति का अंकुरण जहां हुआ, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं उस कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हर यासिक का मग न्यारा है। कैसी आप भक्ति का क्या परिचय प्राय? नारायण हरि भक्ति में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहु बात। आप क्या भक्ति को क्या समझाया आपने? समझिए, पूरा जीवन निकल जाएगा फिर भी फाइनल नहीं समझ पाओगे। भगवान की कृपा से ही अभी तो मतलब अगर हम एक शब्द में कहें कि परमार्थ का आपको ककाहरा नहीं आता है, आप कहते हो तंत्र ज्ञान और योग और सब, भक्ति से बढ़कर कोई योग है? सच्चिदानंद प्रभु उसके पीछे पीछे डोलते हैं। जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखो हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न। कभी ज्ञानी की भगवान ने चाकरी की हो तो बताना, और प्रमाण है भक्तों की लंगोटी धोते हुए भगवान पाए गए। भक्ति को, अच्छा भक्ति के बेटा जानते कौन है? अब ये भी जानते हो और कह रहे हो भक्ति विषय, मतलब लड़का बच्चा उसके ज्ञान वैराग्य है, भक्ति आ गई तो बेटे कहाँ जाएंगे, माँ के पास ही तो रहेंगे। तो ये गीतांजलि जी लखनऊ से। महाराज जी, आपके चरणों में